हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान की थी हमने, उसके रूल्स किए थे कि कैसे हमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सब जानते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी टेंस की पहचान करते हैं। इस टेंस में पहचान है हमारी, ध्यान से देखते रहिए, रहा था, रही थी, रहे थे। अभी जो पहचान बताई है मैंने, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आ रहे हो, रहा था, रही थी और रहे थे, तो आप उसे समझ जाना आपकी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राशि पानी पी रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर रही थी, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हम इसको एज यूजुअल जैसे हम हमेशा करते हैं, पहचान के बाद एक सेंटेंस एग्जाम्पल के बाद हम उसकी रूल्स करते हैं कि उसे ट्रांसलेट कैसे किया जाए इनटू इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर हम रूल्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मालूम ही है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें ना तो नेगेटिव होता है ना ही इंटरोगेटिव, यानी ना तो प्रश्न पूछा जाता है ना ही कोई नहीं में कोई सेंटेंस होता है। दीज सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस। जैसे ये है हमारा, राशि पानी पी रही थी, दिस इज़ द सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम, हम लिखते हैं सब्जेक्ट वाइल ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, सब्जेक्ट। उसके बाद हम राइट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब सभी जो टाइप्स टेंस के हमारे सबकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इसकी भी है, इसकी है वॉज और वर, प्लस फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट करेंगे। उसके बाद हम इसके साथ लगाएंगे ING एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको मालूम ही है, कंटिन्यूस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, प्रेजेंट टेंस का टाइप था, उसमें हमने किया था कंटिन्यूस, उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। उसमें भी हमने ING लगाया था। मैंने आपको बताया है रहा, रही, रहे की इंग्लिश ING होती है। ठीक है, बट टेंस चेंज है, वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ज़रूर चेंज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आप वॉज या वर, इसके साथ आएगा नॉट, नहीं का नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको मालूम है, सबसे पहले हम राइट करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज और वर। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम ये जो सेंटेंस है, इसी को ही राइट कर लेते हैं। दिस इज़ राशि सब्जेक्ट, पानी इज़ ऑब्जेक्ट, पी रही, दिस इज़ वर्ब। क्लियर? क्योंकि ये एक्शन है, मैंने बताया था वर्ब होता है एक्शन, पीना यानी कुछ करना, पीना यानी एक्शन में होना, और पानी ऑब्जेक्ट है हमारा, काम का नाम, और राशि सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल ट्रांसलेटिंग राशि। राशि, अब मैंने आपको बताना है कि वॉज वर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, तब आप वॉज यूज़ करेंगे। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है, जैसे बहुवचन में है, तो आप उसको वर में लिखेंगे। राशि के साथ आप वॉज लिखेंगे, राशि इज़ अ सिंगल पर्सन, राशि वॉज। अब पीना ऑब्जेक्ट राइट करेंगे हम, पानी, सॉरी पीना वर्ब। अब हम लिखेंगे वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सी है हमारी, ड्रिंक। ड्रिंक के साथ हम लगाएंगे ING, राशि वॉज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट? इसी का ही नेगेटिव बना लीजिए, राशि was not drinking
वॉट। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब was राशि ड्रिंकिंग वाटर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, उसके बाद इसी का एक एग्जांपल हम अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तुम सो रहे थे। एग्जांपल देखते हैं एक अलग से। तुम सो रहे थे। दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, रहे थे। ओके, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अफर्मेटिव बनाते हैं इसका। यू वर स्लीपिंग। अब यू कैन सी देयर इज सब्जेक्ट एंड सो रहे इज वर्ब, बट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट राइट नहीं किया। अब आप कहेंगे यहाँ पर तुम सो रहे थे, तुम इज सिंगुलर, देन वाई वी आर यूजिंग वर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर वर क्यों यूज़ कर रहे हैं? आपको पता है, तुम हम एक को भी बोलते हैं, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो तुम हम उनको भी बोलेंगे, ठीक है। तो तुम जो फॉर्म होगी वो सिंगुलर में भी आएगी और प्लूरल में भी आएगी, इसलिए हमें तुम यू के साथ वर का यूज़ करना है हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स। यू आर स्लीपिंग। आगे है हमारा तुम सो नहीं रहे थे। यू आर नॉट स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग, ठीक है। उसके बाद क्या तुम सो रहे थे? कैसे बनेगा इसका? क्या तुम सो रहे थे? क्वेश्चन मार्क। वर यू स्लीपिंग? क्वेश्चन मार्क। आगे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है और इसको सेंटेंसेस को इंग्लिश में राइट करने के लिए रूल्स कौन सा यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। अगर आपको ये रूल्स मालूम हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना। इसके बाद हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है? अभी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, थर्ड टाइप ऑफ द पास्ट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी। आपको रिमाइंड होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, उसकी पहचान थी चुका है, चुके हैं, चुकी है। उसी तरह से पास्ट में जब ये आया तो ये था हो गया, यानी बीत गया, ठीक है। पास्ट टेंस हमेशा होता है जो काम हो चुका था, ठीक है, यानी जो बीते टाइम में हुआ काम, ठीक है, वही होता है हमारा पास्ट टेंस। अब हम इसके रूल्स करेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। पापा अखबार पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ पर चुके थे है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब हम इसके रूल्स करेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहले तो आप उन्हें पहचानेंगे कि किस टाइप का टेंस है ये, ठीक है। अब हम करते हैं इसके रूल्स। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आपको पता ही है कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, आपको हैड का ही यूज़ करना है। और आपको पता ही परफेक्ट टेंस में आती है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, उसमें भी हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज थी, इसमें भी हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी हैड, ठीक है। उसके बाद हम इसी का अफर्मेटिव हमने पीछे किया था कि पापा अखबार पढ़ चुके थे, अफर्मेटिव है, इसी को हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेते हैं। पापा हैड रेड न्यूज़ पेपर,
अब आप यहाँ पर कहेंगे ये तो रीड है, रेड क्यों बोला मैंने, तो रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसके स्पेलिंग सेम होंगे, रीड के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम स्पेलिंग होंगे, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, रीड, रेड, ट्रेज, इसलिए हम इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म लगाई है यहाँ पर, ठीक है। आगे नेगेटिव का है सब्जेक्ट, अब हैड है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हम नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म सेम रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे चेंज करेंगे, पापा हैज़ नॉट रेड न्यूज़पेपर, क्लियर। अब हम इसका करेंगे इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, दिस इज़ हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। क्या चेंज करेंगे हम, हैड पापा रेड न्यूज़पेपर, क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आए होंगे ये, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, जैसे माली बाग में पानी दे चुका है, माली बाग में पानी दे चुका था, ठीक है, था लगाना है हमें, है नहीं लगाना। अब यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे, गार्डनर, ठीक है। अब यहाँ पर हैज, यहाँ पर पानी देना, यहाँ ये हमारा वर्ब है, तो हम इसको लिखेंगे वाटर्ड, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमें, वाटर्ड इन द बाग होता है गार्डन, ठीक है। गार्डनर हैड वाटर्ड इन द गार्डन। उसके बाद हम एक सेंटेंस और कर लेते हैं, बच्चे केले खा चुके थे, या फिर हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं, क्या बच्चे केले खा चुके थे, इंटरोगेटिव, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है हमारा, ठीक है। तो हम हैड पहले राइट करेंगे, हैड चिल्ड्रन। अब खाने की होती है, दिस इज़ वर्ब, खाने की होती है ईट, हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हैड चिल्ड्रन ईटन बनानास, क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हमने किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस इस वीडियो में अपनी। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, लास्ट वीडियोस भी आपने केयरफुली देखी होंगी, उन्हें समझा होगा, इस वीडियो को भी आपने समझा है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट में, ठीक है, बता दीजिए ताकि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूँ इसमें वीडियोस में अपनी, ठीक है। और पहले की तरह ही मैं आज भी आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज़ इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से आपके ये रेडी हो जाए, ताकि आपको टेंस अच्छे से समझ में आए, ठीक है। प्रैक्टिस किए बिना कोई भी वर्क हम प्रॉपर वे में नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ असेंशियल, ठीक है। आगे ये हैं हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और लास्ट वीडियोस के सेंटेंसेस भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ओके।